उत्तराखंड में कुछ तो बड़ा होने वाला है। पहले प्रेमचंद्र अग्रवाल तो अब पुलिस के इस अधिकारी की वजह से बुरे फंसे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कांग्रेसी त्रिदेव ने संभाला मोर्चा और मैदान में उतरकर खोल दिया महाज। किसी ने कहा धामी डरते हैं तो किसी ने कहा अब इनकी खैर नहीं। खाकी के फेर में फंसे धामी का अब क्या होगा। इन तस्वीरों को देख आवाम परेशान, अधिकारी हैरान और बीजेपी की हालत पहले से ही पतली। ये उड़ता तीर बढ़ाएगा सत्ताधारियों की पीर। पुलिस की तानाशाही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई का बिगुल बजाया। आज पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ ये हो हल्ला, शोर शराबा, बवाल और ऊधम सिंह नगर जिले के एसपी कार्यालय पर देखने को मिला, जहां कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ ने बवाल काट रखा है। ऊधम सिंह नगर जिले की सियासत में हंगामा मचा दिया है और एक बड़ा ऊधम उखाड़ दिया है। तिलक राज बेहड़ को साथ मिला गणेश गोदियाल का, यशपाल आर्य का और इस मौके पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ एकजुट होकर पुलिस के सामने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए और कहते सुनाई दिए कि धामी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। इस सब के पीछे इच्छा सिर्फ इतनी है कि किच्छा के कोतवाल को बदला जाए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है और आखिर इस उत्पीड़न के पीछे हाथ किसका है तो जवाब आता है सरकार का है। सुनिए तिलक राज बेहड़ ने यहां प्रदर्शन करते हुए क्या कुछ कहा। अधिकारी के अत्याचार बढ़ रहे हैं, पुलिस के झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उसके खिलाफ आज हल्ला बोल है। बैठे हैं धरने में पुलिस के खिलाफ, चलता रहेगा। ये तो 27 तक ऐसी यही हालात रहे तो चलेंगे। जिस तरह से पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, जबरन मुकदमे, झूठ है, पुलिस की तानाशाही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई का बिगुल बजाया। आज शुरुआत है इसकी। राज्य बनने के बाद पहली बार पुलिस के खिलाफ इतना बड़ा हल्ला बोल हुआ है। बैठे हैं, जब कोई निर्णय निकलेगा देखते क्या होता है। तो सुना आपने, ये तिलक राज बेहड़ हैं। तिलक राज बेहड़ के साथ गणेश गोदियाल भी नजर आए। गणेश गोदियाल ने माइक संभाला, पुलिस के सामने खड़े हुए, पुलिस को उंगली दिखाते हुए कहा कि यकीन मानिए सरकार तो एक ना एक दिन बदलेगी और सरकार बदलेगी तो सोचिए फिर क्या हालात होंगे, क्या नतीजे होंगे। पुलिस सरकार के इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है और ऐसे में किच्छा के कोतवाल को हटाया जाना जरूरी है। अगर नहीं हटाया गया तो फिर यह प्रदर्शन और लंबा खिंच सकता है। सुनिए गणेश गोदियाल जब प्रदर्शन भरी भीड़ में खड़े हुए तो उन्होंने माइक पर बोलते हुए क्या कुछ कहा और कैसे पुलिस और सरकार को खुली चेतावनी दे दी। हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। जगह जगह पर डराने की बात, जगह जगह पर धमकाने की बात, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को डराने की बात, आखिर कब तक सहा जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। मैं आह्वान करना चाहता हूं कांग्रेस के और लोकतंत्र के उन सिपाहियों को जो इस देश में लोकतंत्र को यथावत रखना चाहते हैं, अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, कि वो इस लड़ाई में हम सबका साथ दें। यहां पर बेहड़ जी ने ऐलान किया है कि जब तक ये लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंचती हम इस लड़ाई को अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। चाहे तिलक राज बेहड़ हो, चाहे गणेश गोदियाल हो या फिर यशपाल आर्य हो, सबकी तरफ से सवाल एक ही उठाया जा रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। सरकार की मंशा इसके पीछे है। 2027 के चुनाव करीब हैं, पुलिस को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है ताकि आसानी से चुनाव जीता जा सके। लेकिन कांग्रेस अब सरकार की इस मंशा पर बिल्कुल भी कुठाराघात करती रहेगी और बिल्कुल भी इस मंशा को सच साबित नहीं होने देगी। सरकार के सारे अरमानों पर पानी फेरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और जो सरकार पुलिस को हथियार बनाकर कांग्रेस का उत्पीड़न कर रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी पोल खोल आवाम के सामने जरूर की जाएगी। तिलक राज बेहड़ पहले भी कई बार सुर्खियों में आते रहे हैं और कांग्रेस कार्यालय पर जाकर के कांग्रेस के नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाते रहे हैं। गुटबाजी पर खुलकर उन्होंने बयानबाजी की है और गुटबाजी पर कुठाराघात किया है और अब सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं और उन्हें साथ मिल रहा है यशपाल आर्य और गणेश गोदियाल का। पुलिस निशाने पर है, देखना यह है कि आगे होता है क्या।